स्टार्टिंग बताता हूँ क्या है। 15 साल पहले उस चीज की वैल्यू 0 रुपए हुआ करती थी और आज के टाइम पे 75 लाख है। पता लग ही रहा होगा बिटकॉइन के ऊपर। कोई मुझे थोड़ा बता सकता है बिटकॉइन है क्या, कैसे है? किसी को कोई आइडिया? एनीवन? कोई है क्या बिटकॉइन एंथुसियास्ट टाइप? कभी किसी ने इन्वेस्ट करा हो कभी भी? कोई भी प्लीज आप बताइए। क्रिप्टो करेंसी एक तरह की जो ब्लॉकचेन में है ना अमन? आपने पूछा ना इन्वेस्ट किया है, तो उसमें मैंने कहा हाँ मैंने किया है। तो जिसको आइडिया नहीं भी है, जिसको आइडिया नहीं भी है उसको थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग आएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी स्टोरी बताई गई है। कोई कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे आया मार्केट में, आप उसके बारे में बताएंगे। और जिसको इंटरेस्ट है, जो इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनके लिए बहुत सारी चीजें हो गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, बिटकॉइन अ डिजिटल रिवॉल्यूशन। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो कौन लाया था? सतोशी नाकामोटो। कब लाया था? 2008 में। बता सकता है कि 2008 में हुआ क्या था? क्रैश। उसके साथ एक और चीज हुआ था। अक्टूबर 2008 सतोशी नाकामोटो एक पेपर सर्कुलर करता है इंटरनेट पे। उसकी पहली लाइन ये होता है कि चाहता क्या था? वो कहता है वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश व्हिच अलाउ टू मेक पेमेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। समझ आ रहा होगा थोड़ा सा कि कहना क्या चाह रहा है? हमें बता सकता है कि हमारा नोट जो 200 100 कौन बनाता है? आरबीआई। आरबीआई 200 का नोट किसी के पास अगर हो, मैं निकाल लेता हूँ 200 का नोट। ये वैल्यू कब बनता है? इसकी वैल्यू कब पता चलती है हमें? आरबीआई के गवर्नर का साइन। एग्जैक्टली अगर ये साइन ना हो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उस टाइम पे बहुत लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया था, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है क्योंकि उस टाइम पे लोग गोल्ड सिल्वर इस पे बिलीव करते थे। तो यार अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा बात करता है जेनेसिस ब्लॉक एंड अर्ली डे। एज यू नो कि अर्ली अडॉप्शन में ब्लॉकचेन क्रिप्टो कोई नहीं जानता था। हम लोग शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करने में डरते थे। उस टाइम बहुत क्रिटिसाइज फेस किया था अर्ली टाइम पे। अब हम बात करेंगे ब्लॉक। ब्लॉक क्या होता है? 2008 में पहली बार जब उसने लॉन्च किया था 2009 में, द ब्लॉक किसी को आइडिया नहीं था। एक एग्जांपल लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में जिससे आपको आइडिया रहेगा ब्लॉकचेन होता क्या है। अब बिटकॉइन चलता कैसे है? बिटकॉइन वर्क कैसे करता है? किसी को आइडिया? कोई भी बताना चाहे बिटकॉइन वर्क कैसे करता है? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई एग्जैक्टली। बट इसका एक प्रोसीजर होता है, वो किसी को कोई आइडिया है? माइनिंग कभी सुनिए किसी ने माइनिंग बिटकॉइन की? कोई बात नहीं, अब हम सीखेंगे माइनिंग होती क्या है। पहली बात है ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन। जितने भी बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस वगैरह होते हैं वो एक पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड होता है और उस पब्लिक लेजर का हर एक कॉपी हर एक सिस्टम में होता है जो कि बिटकॉइन के नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं प्रशांत, आपका एग्जांपल ले लें। प्रशांत एंड पंकज, आप दोनों ट्रांजैक्शन कर रहे हो बिटकॉइन का। प्रशांत ने पंकज को 2 बिटकॉइन सेंड करे। अब इसमें रोल आता है माइनर का। माइनर क्या करता है कि चेक करता है कि प्रशांत के वॉलेट पे बिटकॉइन है भी नहीं। चेक करेगा ना कि बिटकॉइन होना भी चाहिए ताकि पंकज भाई को वो बिटकॉइन मिले। अब माइनर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन करके वो चेक करता है कि उसके अकाउंट में बिटकॉइन है कि नहीं है। देन उस वर्क को कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क, जो माइनर चेक करता है कि दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सही है कि नहीं। उसके बाद वो आगे सेंड करता है जो दूसरे सिस्टम में होता है जो बिटकॉइन नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, वो एक्सेप्ट करते हैं। देन उस प्रोसेस को कहा जाता है ब्लॉक। वो जो एक चेन बनाता है उसकी वजह से उस क्रिप्टो करेंसी के जो प्रोसेस को ब्लॉक चेन कहा जाता है। और उसके बदले माइनर को भी तो कुछ मिलना चाहिए, तो माइनर को अर्ली स्टेज में बहुत ही बढ़िया रिवॉर्ड मिलता है, एक बिटकॉइन। बहुत माइनर ने 10-10 बिटकॉइन भी कमाए हैं, लेकिन आज के टाइम पे उस बिटकॉइन की वैल्यू इतनी ज्यादा हो गई है कि माइनर को उस बिटकॉइन के बदले 0.0001 बिटकॉइन मिलता है, जिसकी वैल्यू आज भी हजारों में है। नेक्स्ट, अब बिटकॉइन बहुत वोलेटाइल मार्केट है। एज यू नो, जो भी इन्वेस्ट करते हो सबको पता होगा बिटकॉइन बहुत वोलेटाइल मार्केट है। तो देख सकते हो स्टार्टिंग में जब 2008 और 2009 में जब लॉन्च हुआ था
उसकी वैल्यू बहुत कम है। लेकिन जो बुल रन बीच बीच में आया, उसके बाद बिटकॉइन की आप ग्रोथ देख रहे हो, 2013 से लेके 2024 में 75,000 तक गया है। और आज के टाइम पे 2025 में जो बिटकॉइन की वैल्यू $1,00,000 से भी ऊपर गई थी, और अभी जो बिटकॉइन की वैल्यू स्टैंड करती है $85,000 पे स्टैंड करती है, जिसकी लगभग 75 लाख की वर्थ होगी। तो किस तरह का ग्रोथ आ रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले स्लाइड। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी वर्ल्ड की पहली ट्रांजैक्शन के बारे में। बिटकॉइन की पहली ट्रांजैक्शन थी वर्ल्ड की। किसी को कोई आइडिया हो इस पिज्जा स्टोरी के बारे में? कोई भी प्लीज। टाइम पर था जब पिज्जा डिलीवर करने आते थे तो उसको 10,000 बिटकॉइन दे देते थे पैसे डिलीवर करने। एग्जैक्टली मैन। थैंक यू। क्या क्या बोल दिया। तो अभी इस स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। बाजी निकले एक लेस्लो नाम का बंदा था, एक लेस्लो नाम का बंदा था, और एक पिज्जा शॉप थी जॉन पिज्जा के नाम से। मई 22 की बात है, 2010 की बात। जिस टाइम 10,000 बिटकॉइन, उस टाइम पे अंदाजा लगा तो 10,000 बिटकॉइन की वर्थ कितनी थी? एनीवन, एनी डाउट, एनी? बहुत नॉमिनल होगी। 10-12 डॉलर। $41, सिर्फ $41 की उसकी वर्थ थी उस टाइम पे 2010 में। और उस बंदे ने सिर्फ 2 पिज्जा के लिए वो 10,000 बिटकॉइन एक पिज्जा डिलीवरी बॉय को दे दिया। और आज के टाइम पे उस बिटकॉइन की वर्थ कितनी होगी? अंदाजा